आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज इकोनॉमी के सेकंड चैप्टर प्लानिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी से सारे क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करें। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ प्लानिंग कमीशन। सेकंड, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब दैट पंचायत शुड बी असाइन द टास्क ऑफ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन में कह रहा है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये प्लानिंग कमीशन का ऑर्गन है। नहीं, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, और ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना तो स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया। यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, अगर स्टेटमेंट 1 को एलिमिनेट करते हैं तो हमारा 3 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया, यानी आंसर है 2 और 3। सेकेंड में कह रहा है कि इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। हाँ, ये ट्रू है, क्योंकि स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही इस पर प्लान कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड में कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब दैट पंचायत शुड बी असाइन द टास्क फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट अगर देखेंगे तो इसको लाने के पर्पस यही था कि ग्रास रूट लेवल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस पहुँचे। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। थोड़ा सा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर बात करें तो देखेंगे यहाँ पे कि ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना तो स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 में। उसके बाद इसके मेंबर के ऊपर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इसके प्रेसिडेंट होते हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है। ठीक है, उसके बाद जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इसके मेंबर होते हैं। सारे चीफ मिनिस्टर, चाहे वो स्टेट के हो चाहे यूटी के हो, इसके मेंबर होते हैं। फिर नीति आयोग के मेंबर इसके मेंबर हो जाते हैं। पहले प्लानिंग कमीशन था तो प्लानिंग कमीशन के मेंबर इसके मेंबर थे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन पहले ही एक्सप्लेन हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एक और बात, आप मेरे टेलीग्राम चैनल लोकपाल IAS को ज्वाइन कर लीजिए। ये PDF आपको वहीं पे मिलेगी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इस वीडियो के लिंक पे भी रहेगा मेरे चैनल का लिंक, तो वहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इस्टेब्लिश नीति आयोग टू रिप्लेस द ह्यूमन राइट्स कमीशन, फाइनेंस कमीशन, लॉ कमीशन, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को हटाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि प्लानिंग कमीशन बहुत पावरफुल था। ठीक है, प्लान से लेके फाइनेंशियल रिसोर्सेज के एलोकेशन से लेके सब कुछ प्लानिंग कमीशन ही देखता था। ठीक है, तो इसलिए इसको चेंज कर दिया गया। स्टेट के पास उतने पावर नहीं थे इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये रहा डिटेल, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएट विद प्लानिंग इन इंडिया? पहला है फाइनेंस कमीशन, सेकंड है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तीसरा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, चौथा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, पांचवा है पार्लियामेंट। ठीक है, तो आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करें। सबसे पहले हम फाइनेंस कमीशन के ऊपर बात करते हैं। तो फाइनेंस कमीशन की कार्य क्या होता है, काम क्या होता है? ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है किसके बीच में? स्टेट्स और यूनियन के बीच में। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली प्लानिंग से कोई कनेक्शन नहीं है, इनडायरेक्टली है। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड अगर यूज़ करें तो देखेंगे ऑप्शन A, B और D एलिमिनेट हो जाता है। हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है? 2 और 5 सही है। ठीक है, अगर आप पेपर देखेंगे, जैसे कि लास्ट 10 साल 15 साल के पेपर देखेंगे, तो आफ्टर 2022 के बाद एलिमिनेशन मेथड को पूरा ही कंप्लीट ख़त्म, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं बोल सकते, बहुत हद तक कम कर दिया है। ठीक है, UPSC ने अभी है 24 में फिर से पेपर थोड़ा इजी किया था कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 23 में तो काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया था, क्योंकि ऐसा ही ऑप्शन सेट कर दिया था। तो हमें एलिमिनेशन मेथड भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 24 में पेपर आपने देखा ही होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर और पार्लियामेंट के ऊपर। तो नेशनल डेवलपमेंट का काम क्या होता है? ये स्टेट को एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ प्लानिंग के ऊपर डिस्कस कर सकें। ठीक है, पार्लियामेंट क्या है? जितने भी प्लान बनते हैं उनके बजट को चाहे प्लान्स को अप्रूव करने का काम करता है पार्लियामेंट। तो ये भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, यानी दोनों स्टेटमेंट 2 और 3 डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब मिनिस्ट्री की बात करें रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट के, तो ये भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ये प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अर्बन प्लान को देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और ये रूरल मतलब प्लान को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा डिटेल सोल्यूशन में देख लीजिएगा, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी पुराना क्वेश्चन 93 में पूछा गया,
लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ना क्योंकि ये इकोनॉमिक प्लानिंग के 2 टर्म है, ये मे भी इन फ्यूचर में भी पूछे तो हम मिस ना कर पाएँ इसके आंसर। ठीक है, इसमें पूछ रहा है द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन इम्परेटिव और इंडिकेटिव प्लानिंग इज़ दैट, आप लोग को मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि इम्परेटिव इकोनॉमी जो होती है वो मोर अलाइन टू सोशलिस्ट इकोनॉमी के तरह काम करती है। ठीक है, और इंडिकेटिव प्लानिंग को बात करें तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह है। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, इन द केस ऑफ इम्परेटिव प्लानिंग द मार्केट मैकेनिज्म इज इंटायरली रिप्लेस बाय कमांड हायरार्की। ठीक है, वाइल इन द केस ऑफ इंडिकेटिव प्लानिंग इट इज़ लुक्ड अपन एज अ वे टू इम्प्रूव फंक्शन ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। तो इसका आंसर ए है। ठीक है, इम्परेटिव प्लानिंग कमांड हायरार्की के ऊपर काम करती है और इंडिकेटिव प्लानिंग ये मार्केट सिस्टम के ऊपर काम करती है, जैसा मार्केट में डिमांड है उसके हिसाब से ये काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिफिनीशन भी दे दिया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, मेरे लोकपाला IAS चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा ये PDF, वहाँ से आप पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया गांधीयन प्लान को किसने फॉर्मुलेट किया था। ठीक है, इसके साथ हम और भी जितने प्लान्स हैं जो फॉर्मुलेट हुए थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो उन सबको भी इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस मतलब पूछ सकते हैं इन फ्यूचर में मैच द फॉलोइंग में। जैसे इस साल मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि 10 क्वेश्चन दिए थे, मे बी नेक्स्ट ईयर बढ़ा भी दे। ठीक है, और इसे भी पूछ ले। तो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी श्रीमन नारायण अग्रवाल, ऑप्शन सी MN रॉय, ऑप्शन डी महालनोबिस। ठीक है, तो इसका आंसर है SN नारायण अग्रवाल। ठीक है, SN अग्रवाल। अब बात करते हैं गांधीयन प्लान था क्या। तो गांधीयन प्लान 1944 में प्लान मतलब ये प्रपोज किया गया था श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा, और ये गांधीयन फिलोसफी के ऊपर था। सेल्फ रिलायंस, डिसेंट्रलाइजेशन और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं बॉम्बे प्लान के ऊपर। तो बॉम्बे प्लान, इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व थे, तो जितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो सब इन्वॉल्व थे। उन्होंने मीटिंग किया और मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ इंडियन इकोनॉमी को ले जाने के लिए बात कर रहे थे। ठीक है, तो इनका यही प्लान था कि इंडियन इकोनॉमी ना तो सोशलिस्ट हो सकता है कम्प्लीटली, ना तो कैपिटलिस्ट हो सकता है, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ हम जा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा, ये भी 1944 में ही मतलब ये प्लान को प्रपोज किया गया था। और इसमें कुछ मुख्य इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास थे, उसके बाद JRD टाटा थे, और 5-6 जो थे इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पीपल्स प्लान। तो ये सोशलिस्ट प्लान था, किसके द्वारा किया गया था ये प्रपोज, MN रॉय 1944 में। ठीक है, और इनका जो था ये मोर अलाइन टू इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, पब्लिक कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर बात करते थे। ठीक है, कि गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल रहे सारे रिसोर्सेज पे, और इकोनॉमिक इक्वालिटी पे काम करें, सोशल जस्टिस पे हम लोग काम करें। ठीक है, तो ये मान के चलिए सोशलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर बात करते थे पीपल्स प्लान। ठीक है, अब आ जाते हैं सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान किसके द्वारा बनाया गया था, तो JP नारायण, जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950s में बनाया गया था। और ये ना महात्मा गांधी से भी इन्फ्लुएंस थे और विनोबा भावे के से भी मतलब इन्फ्लुएंस थे, और ये मोर अलाइन टू मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर ही बात करते थे। यहाँ पे देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बात किया इन्होंने, सेल्फ सफिशिएंट के ऊपर बात किए, इक्विटेबल सोसाइटी के ऊपर बात किए थे। मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ये सोशलिस्ट की तरफ थे, उसके बाद कैपिटलिस्ट बोल सकते हैं, मतलब मिक्स में इनको रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान ऐसा कुछ इकोनॉमी का कोई प्लान नहीं था, ये 5 ईयर प्लान को रिप्लेस करने के लिए लाया गया था रोलिंग प्लान। किसके द्वारा, जनता गवर्नमेंट के द्वारा, जब मोरारजी देसाई पहली बार प्राइम मिनिस्टर बन के आते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था कॉन्सेप्ट, तो गुरनाल मिडाल के द्वारा। और इसमें था क्या कि 5 ईयर जो ट्रेडिशनल प्लान आते हैं उनको हम रिप्लेस करें रोलिंग प्लान के मतलब तहत। और इसमें 3 तरह के स्टेप्स थे। पहला स्टेप्स में उन्होंने कहा कि एक तो करेंट ईयर के लिए हमें प्लान बनाना चाहिए एनुअल बजट के समय के लिए। दूसरा एक ऐसा प्लान होना चाहिए कि हम एक फिक्स नंबर ऑफ ईयर के लिए प्लान बनाएं, जैसे 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर के लिए। ठीक है, और एक हमारा प्लान होना चाहिए लॉन्ग विजन, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, कि हम इस चीज़ को 10 साल में कंप्लीट कर लें, इस चीज़ को हम 15 साल के अंदर अचीव कर लें।
तो ये काफ़ी अच्छा प्लान था, लेकिन फिर से कांग्रेस गवर्नमेंट आई, रोलिंग प्लान को हटा दिया और फिर से 5 ईयर प्लान को ला दिया, मतलब ले के आ गए। अगर आप नीति आयोग को देखेंगे तो आप देखेंगे ऐसा ही कुछ आपको नीति आयोग में भी दिखेगा। 3 तरह के स्टेप्स हैं, एक फाइनेंशियल ईयर का भी डिस्कस करते हैं, एक लॉन्ग टर्म है, मिड लॉन्ग टर्म है, और एक लंबे टर्म के लिए है। मतलब उसमें भी आप देखेंगे थोड़ा सा नीति आयोग को आप इससे मैच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि थीम क्या था 12th 5 ईयर प्लान का। पहला है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, सेकेंड है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, फास्टर एंड सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसका आंसर है फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। आई थिंक 11 और 10 का भी ऐसा ही कुछ था शायद, मतलब इन तीनों ऑप्शन में 11 10 का भी था ऐसा ही कुछ, उनका भी थीम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब नहीं पूछ सकता है, काफ़ी पुराना हो गया, मतलब 5 ईयर प्लान। तो यूपीएससी में नहीं पूछेगा, लेकिन मे बी स्टेट पीसीएस में पूछ दे, क्योंकि स्टेट पीसीएस में अभी देख रहा हूँ कि प्लानिंग कमीशन से, जैसे बीपीएससी में लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन पूछा था, और यूपी पीसीएस में भी पूछता है 5 ईयर प्लान से। इसमें मैंने दे दिया है, थोड़ा सा एक बार डिटेल पढ़ लेते हैं कि 5 ईयर प्लान का की ऑब्जेक्टिव क्या था। पहला, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, दूसरा मेकिंग ग्रोथ मोर इंक्लूसिव, ठीक है, इंश्योरिंग सस्टेनेबल बाय फोकसिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इफिशिएंटली यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसमें पहली बार इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर भी बात किया गया था, ठीक है, 12th 5 ईयर प्लान। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर कौन से 5 ईयर प्लान पे, मतलब प्लान में बात की गई थी, तो आप याद